Everybody, I welcome you all to my channel Tarot with Angels. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आइए देखते हैं कि आज रात आपके पर्सन के थॉट्स आपको लेके क्या है। जनरल रीडिंग करते हैं, कलेक्टिव रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त उनकी थिंकिंग आपके लिए कैसी है, क्या सोच रहे हैं आपके और अपने रिलेशनशिप को लेके। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने पार्टनर से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। ईश्वर का नाम ले सकते हैं, कोई मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं आप। देखते हैं इस व्यक्ति की क्या एनर्जी है अभी आपको लेके। जो एनर्जी आ रही है वो है रोमांटिक, वो है अबंडेंस की, वो है पॉजिटिविटी की। एक चीज आपके पर्सन देख रहे हैं कि जैसे जब भी आपको याद करते हैं ना, इनका जो माइंड है वो एक तरफ तो आपकी तरफ दौड़ रहा है, ठीक है, आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं, आपकी खुद में ये काफी प्रशंसा करते हैं आप जैसे भी हो। लेकिन इनके माइंड में मैं स्टेबिलिटी नहीं देख पा रही हूँ। ये अगर आपके बारे में सोच रहे हैं तो एकदम से इनका जो विचार है या इनका जो एक्शन हो सकता है आजकल, वो किसी और तरफ जंप कर रहा है। बहुत इनस्टेबल है माइंड। और जैसे ही ये कैंडल से जब वैक्स भी गिरना स्टार्ट हुआ था तो मुझे जैसा दिखा तो एकदम से लगा कि जैसे विचार आते हैं, अच्छा सा फील होता है, बहुत सुंदर सा, बहुत रोमांटिक सी फीलिंग आती है, अट्रैक्टेड फील करते हैं आपकी तरफ, लेकिन फिर माइंड जो है कहीं और भी चला जाता है। मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। एक ईविल आई है आप लोगों के रिश्ते में, बहुत बड़ी ईविल आई है। ये छोटी मोटी चीज नहीं है, जबरदस्त नजर लगी है आप लोगों के रिश्ते को और जबरदस्त नजर लग रही है। मुझे बहुत ज्यादा ईविल आई की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। वेरी इविल पीपल, वेरी इविल पीपल। ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लिए आगे अभी कुछ बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। भंवर दिख रहा है यहाँ पे, जैसे भंवर में फंसा हुआ फील कर रहे हैं और परेशान हो जाते हैं। ये जब आपके बारे में सोचते हैं, आपकी ऊर्जा एज इन आपकी यादों से भी खुद को निकालने में इस व्यक्ति को अच्छी खासी मशक्कत लगती है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि आपकी यादों से ये निकलना भी कभी कभी चाहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है और कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो क्रिएट की जा रही है बाहरी इफेक्ट के द्वारा, बाहरी इन्फ्लुएंस के द्वारा, दूसरे जेलस लोगों के द्वारा, तो वो चीज़ आई एम सॉरी टू से लेकिन बहुत अच्छे से काम कर रही है आप दोनों के रिश्ते में। जो भी अलगाववादी फोर्सेस हैं उनका जबरदस्त इफेक्ट दिख रहा है आप दोनों के बीच में। ये आपको पसंद करते हैं और मैं थोड़ा तो देखिए कहूंगी कि जो भी तीसरे लोग हैं जो अलग करना चाहते हैं, इनके कोई कोई थर्ड पर्सन है, जैसे इनके रोमांटिक पार्टनर या फैमिली हो या कोई भी दोस्त, कुछ जो भी है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऐसे ही दुश्मन होते हैं फैमिली एज इन रिलेटिव है या जो भी है लोग, तो आपके बारे में पता नहीं होता है लेकिन पर्टिकुलर व्यक्ति को परेशान करते हैं। आप ही जानते होंगे कि कभी लोग आगे ना बढ़े तो ऐसा हो सकता है इस पर्सन को नीचे खींचने के लिए कोई रिलेटिव है या कुछ है, तो वो कुछ ऐसे कर्म कर रहे हैं जिससे कि ये ना अपने लाइफ में जहां है वही अटके रह जाए। तो इसी में तो आपका मैटर भी आता है ना, तो उसका जो प्रभाव है, उसका जो इफेक्ट है, वो आप लोगों के ऊपर भी पड़ रहा है। इसी चीज को मैं रिवर्स भी कर सकती हूँ कि ये रिवर्स एज इन कि मैं वाइस वर्सा कर सकती हूँ कि यही चीज हमारे व्यूअर्स आपके साथ कुछ आपके लाइफ में पहले से ही, जब ये पर्सन को आप नहीं भी जानते होंगे,
पहले से ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको नीचे खींचना चाहते हैं। आप एक कदम आगे बढ़ाते हो और देखते हो कि बनता बनता काम बिगड़ जाता है, तो वो इविल आई और इविल प्रैक्टिसेस के कारण ही आप लोगों की लाइफ में ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती होंगी। तो ये एक एनर्जी मुझे यहाँ पे आई। इसी वजह से आपके पर्सन को, और खुद दूसरी चीज है कि ये खुद भी नहीं उतना उतनी इंटेंसिटी नहीं होगी कि वो कुछ करना चाहे, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहे, तो ड्वेल कर रहे हैं। जैसे आप पेंडुलम में देखते हो ना, जो घड़ी में देखते हो, जो पेंडुलम होता है पहले जमाने की घड़ी में हुआ करता था, अभी भी कुछ लोग शौकिया रखते हैं वैसी घड़ी। जो पेंडुलम है वो लेफ्ट राइट कंटिन्यूअसली हिलते रहता है। मुझे यही चीज इनके सोच में भी दिखा था, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि विचार आते हैं आपके लिए, बहुत अट्रैक्शन आता है, बहुत प्यार आता है, लेकिन विचार भागता भी है और उसमें स्थिरता नहीं है, इंस्टेबिलिटी है। तो वही चीज यहाँ पे आ रही है नजर। इस वक्त इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें ठीक कर रहे हैं। ऐसा होगा, इनको ऐसा लगता है, तो ऐसा कुछ मैटर्स में ऐसा होगा, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इनके इंद्रियों पे, इनको इनके सेंसेस पे इनको कंट्रोल नहीं है इस वक्त। वो कुछ चीजें ऐसी कर जाते हैं जो टेम्पररी उनको बहुत खुशी देती हैं, उनको अच्छा लगता है वो चीज करने में, वो काम। और जब उस चीज को वो सोचते होंगे तो उनको लगता है कि वो उनके लिए उस वक्त के लिए सही है। ठीक है, टेम्पररी उसका जो तात्कालिक जो उसका प्रभाव है वो वैसा दिखता है कि उनको दिखता है कि हाँ, यही चीज, यही सोच, यही जगह या यही पीपल मेरे लिए अच्छे हैं, और कुछ ऐसा होता भी होगा। ओके, लेकिन लॉन्ग रन में उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। परख है इस व्यक्ति को, लेकिन कभी कभी चॉइसेस कहें या मैं इसको कर्म कह सकती हूँ, पता नहीं क्या है, थोड़ा यहाँ पे आखिर ऐसा क्यों होता है। जस्टिस कर्म का प्रभाव है। न्याय की ऊर्जा आ रही है, बैलेंस की ऊर्जा आ रही है। ये कर्म का ही प्रभाव हो रहा है इस व्यक्ति के ऊपर में कि इनका माइंड जो है वो स्टेबल नहीं रह पाता है। अगर ये नहीं भी चाहे ना किन्हीं लोगों से नहीं जुड़ना, मान लीजिए ऐसे ही कह रही हूँ एक बात कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे नहीं हैं, जो जिनकी संगति ही खराब होती है, ऐसे लोग होते हैं, उनसे आप जुड़िएगा तो वो आपको भी वैसे ही अपने जैसा बनाना चाहेंगे। आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा, आपके पर्सन की लाइफ में भी ऐसे लोग डेफिनेटली होंगे। सबकी लाइफ में थोड़े बहुत होते हैं, किन्हीं की लाइफ में एकदम झोला भर भर के होते हैं, किन्हीं में कम होते हैं, लेकिन किन्हीं में तो बहुत बहुत आयत से होते हैं। तो ऐसा हो सकता है। तो इसमें यही ये ना न्याय वाला चक्कर है, ये कर्म वाला चक्कर है। कर्म के बंधन से ही आप लोग जुड़े हुए हैं। वैसे एक जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है वो यही है कि मन इनका करता है ना, आपका हाथ पकड़ के बैठ जाए और या तो अपने दिल की बात करे, बहुत सारी बात करे, या फिर एकदम चुपचाप ही बैठे रहे। जैसा भी इनका मन है, कहीं शांत जगह पे आप लोग हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे पूरी कायनात है, पूरा ब्रह्मांड है और आप हो और ये है। इस तरीके से आपको याद करते हैं। पर वही है, सिचुएशन ऐसी है, जो भी इनकी सिचुएशन है, कि ये उससे बंधे हुए हैं, उस सिचुएशन में बंधे हुए हैं। मे बी किसी जिम्मेदारी से बंधे हुए हैं। हो सकता है कि इनको लगता है कि इनको आगे आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, ये शायद उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा, शायद फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा, शायद आपके लिए अच्छा नहीं होगा, तो इसीलिए कांटेक्ट नहीं करते हैं। मन बहुत है इस व्यक्ति का, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जैसे इनका दिल है और उसका जो प्याला है वो आपके लिए फीलिंग से इस तरीके से भरा हुआ है, बिल्कुल लबालब और छलक रहा है, छलकता हुआ प्याला। मैं अल्कोहल की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, आपके लिए फीलिंग्स की बात कर रही हूँ। और साथ ही साथ एक पिजन भी है और पिजन की चोंच में एक
एनवलप है, एक लिफाफा है जिसमें कि चिट्ठी पहले के ज़माने में आया करती थी, अभी भी आता है, पहले तो बहुत ज़्यादा ही चलता था। चिट्ठी के थ्रू हालचाल बताना एक दूसरे का, और बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता था उस चिट्ठी का, या न्यू ईयर पे या बर्थडेज पे वो कार्ड्स का आना, एक अलग ही समय था वो। तो अभी उसकी जगह मैसेजेस ने ले लिया है, जैसे नोटिफिकेशन साउंड जो होता है अभी उसकी जगह उस चीज़ ने ले लिया है। पैशन है, लेकिन उस पैशन को, आपकी तरफ बढ़ने वाले उस पैशन को रोकने वाले जो भी तत्व हैं या जो भी फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स भी अपना काम कर रहे हैं, इस व्यक्ति को रोक रहे हैं, लेकिन याद बहुत कर रहे हैं। एंड रोमांटिकली मुझे ज़्यादा आपके लिए कोई ऐसा नाराज़गी या गुस्सा दिख रहा हो, या आपकी बात से बहुत हर्ट दिख रहे हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, बल्कि जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है, बहुत प्यारी सी एनर्जी है, बहुत रोमांस से भरी भरी हुई, मीटिंग करना, मिलना, लेकिन ये फैंटेसीज में है। अगर ये चीज़ एक्शन में होगी तो वो मैं कार्ड से ज़रूर क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि पूरा अभी यूनियन का जो टाइम है वो यूनियन का टाइम चल रहा है, तो इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। सोच आपके लिए प्यारी है, हिम्मत की कमी है, और हाँ, कंडीशंस भी वैसे थोड़े मुझे रिवर्स दिख रहे हैं, उतने फेवरेबल नहीं है, सपोर्ट करते हुए नहीं है आप लोग दोनों के कनेक्शन को। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन उतनी अपने अंदर में वो हिम्मत नहीं ला पा रहे, या वो जज्बा, मैं जज्बा वर्ड भी यूज करना चाहूंगी, वो जज्बा अभी नहीं है कि वो कोई एक्शन आपकी तरफ ले सके। अगर मैं आपकी बात करूं, हमारे व्यूअर्स की बात करूं, तो किन्हीं किन्हीं के लिए अब ये रिश्ता चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। थक गए हैं, बस बहुत हो गया, ऐसी सोच भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। आपको लगता है कि आप ना अब न्याय डिजर्व करते हो, यहाँ मुझे आप लोगों के मन में ये चीज लग रही है। डिवाइन प्लीज हमारे व्यूअर्स की एनर्जी प्लीज, हमारे व्यूअर्स, हाँ, कुछ लोग तो छोड़ देना चाहते हैं इस कनेक्शन को, और कुछ लोग बड़ी मुश्किल से मन में इस व्यक्ति को बसा के आप लोग बैठे हो, या इसके लिए फीलिंग्स अपने मन में आप लोगों ने रखा हुआ है, पर बहुत मुश्किल से। आपको न्याय चाहिए, आपको भी बैलेंस चाहिए इस रिश्ते में, कि अगर आप प्यार देते हो तो आपको प्यार चाहिए। आप लोग अगर मैरिड भी हैं, आप लोग अपने जीवन साथी के लिए देख रहे हो ये चीज, तो यहाँ पे भी मुझे यही चीज दिख रही है कि हो सकता है कि एडजस्टमेंट करते करते और समझाते समझाते इस व्यक्ति को कि हमारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है, आप लोगों ने, शायद आपको लगता है कि वन साइडेड ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने ही कोशिश की इस रिश्ते को बचाने की, या आपके अंदर ही वो जज्बा है कि आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हो, ये संबंध बना रहे, टिका रहे, लेकिन आपके पर्सन के अंदर में वो चीज़ आती है, वो बात आती है मन में, लेकिन वही मैं कहूंगी कि उसमें स्थिरता नहीं है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, ठहराव नहीं है। तो जब तक ठहराव नहीं रहेगा किसी व्यक्ति की सोच में, कम से कम इसको ये तो जानना पड़ेगा कि ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये एक चीज है, अगर नहीं चाहते तो फिर कुछ भी ऐसी सोच में भी परिवर्तन लाने की जरूरत है। हालांकि मुझे अब ऐसा क्यों लगता है कि मीटिंग करना चाहते हैं, जबकि इनके लिए भी डिफिकल्ट हो गया है ये रिश्ते को आगे चलाना, आप लोग दोनों के लिए डिफिकल्ट हो गया है। आपके अंदर में मुझे फीलिंग्स कम होती दिख रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन फीलिंग्स कुछ लोगों के लिए, देखिए जनरल रीडिंग है, प्लीज ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों के लिए फीलिंग्स कम होती दिख रही है, लेकिन खास करके यहाँ पे जो मैस्कुलिन एनर्जी में है, तो ये मैस्कुलिन एनर्जी वाले जो भी व्यक्ति है, मैं अभी इसको आपका पार्टनर मान के चल रही हूँ, तो वो तो हर तरीके से मुझे पैशनेट नजर आ रहे हैं,
मजबूरी अपनी जगह है, लेकिन फीलिंग्स पे कोई पहरा नहीं होता है। किसी के लिए कैसा आप अंदर से फील करते हैं, तो ये तो अंदर से फीलिंग की बात हो रही है ना, सबकॉन्शियसली क्या आपके अवचेतन मन में ये चीजें चल रही है। तो है, बहुत सारी फीलिंग है आपके लिए, बहुत सारा प्यार है। हम्म। और खास करके जो रात का समय होता है ना, वो इस व्यक्ति को और ज्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि इस समय कोई अराउंड होता नहीं है। अपने रूम में चले गए तो फिर उसके बाद तो गाने ही सुनना है या सोने की कोशिश करनी है। उसी प्रक्रिया में जब भी आपकी याद आती है ना, तो ये और ज्यादा बेचैन करती है इस व्यक्ति को। तो वही बेचैनी मुझे इस वक्त आप लोगों के बीच में नजर आ रही है। ब्यूटीफुल सा रिश्ता मानते हैं आपका और अपना, बहुत सुंदर सा, बहुत प्योर सा। आपकी जो फीलिंग्स है इस व्यक्ति के लिए, इनको पता है कि इसमें ना किसी तरीके का छल कपट या फिर कोई कोई मतलब नहीं है। आपको ऐसा मानते हैं ये पर्सन। चलिए थोड़े कार्ड से देख लें, हो सकता है कुछ और मैसेजेस आ जाए। आइसोलेशन एंड निराशा, डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा है इसके अंदर में इस वक्त। इनोसेंस, मैंने बोला ना, आपको प्योर मानते हैं। आपकी फीलिंग्स जो इनके लिए है वो प्योर है, फ्रेंडलीनेस है। जो लगता है कि ये आपके लिए फील करते हैं, इनको लगता है कि वही आप ही इनके लिए फील करते हो। अलग है आप दोनों, देखिए जेंडर अलग है, आप लोगों का जो भी सोच है वो थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन जो एक दूसरे के लिए जो एनर्जी है वो लगभग लगभग बराबर है, ऐसा इस व्यक्ति को लगता है। आपको प्योर जरूर मानते हैं, थोड़ा थोड़ा। ये आपको हो सकता है ये खुद को काफी प्रैक्टिकल मानते हैं। इनको पता लगता है कि संसार जो है वो थोड़ी चालाकी से चलता है, इतना सीधा होने से काम नहीं चलता है। तो उस वे में आपको ये देखते हैं कि आप काफी प्योर हैं। और आपकी गिल्ट, हाँ, आप काफी प्योर है। इन्होंने आपके साथ जब रिश्ता मेंटेन जब से किया है, उसमें कुछ ना कुछ माइंड गेम रहा है, कुछ ना कुछ धोखा रहा है। तो वो जब धोखा ये याद करते हैं जो इन्होंने आपको दिया, कुछ मैनिपुलेशन किया, कुछ बहुत तरीके की चीज हो सकती है। उसके लिए तो देखिए क्लैरिफाई करना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि अभी हम और एनर्जीज देखेंगे आप लोगों की। तो वो चीज का गिल्ट जरूर है, चूंकि नंबर 8 है तो इनको ऐसा लगता है कि जो इन्होंने आपके साथ किया था कुछ उसी का रिटर्न इस व्यक्ति को मिला है। ऐसा लगता है कि आपके आपके अंदर से जो आह निकली होगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने हाई दी है, हाई नहीं दी है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर से जो आह निकली थी वही आह इस व्यक्ति को लगी है, डिवाइन ने शायद दिया है, ऐसा इस व्यक्ति का यहाँ पे मानना है। मैंने बोला था ना, बहुत ज्यादा सौरो है, बहुत ज्यादा परेशानी है, दुख है। और ये सिर्फ आपसे दूरी का नहीं है, लेट मी टेल यू दिस थिंग, ये सिर्फ आपसे दूरी का नहीं है, ये इनके जीवन में भी ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से ये इतने दुखी हैं, सौरों में है। ये मिल लेते होंगे लोगों से, लेकिन बहुत ज्यादा मिलना जुलना और जैसी ऊर्जा से, जैसे इंथुजियाज्म के साथ, जैसे इंथो के साथ पहले उन लोगों से मिला करते थे, उस तरीके से नहीं मिलते हैं। मिलते जरूर है, थोड़ा बहुत कम कर दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर फिजिकल वर्ल्ड में ये जाते हैं लोगों से मिलने के लिए, लेकिन वैसे इनके अंदर में एक चुप्पी है, एक गुमसुम रहने की टेंडेंसी डेवलप हो रही है। और कॉन्शियस इनका जो, सॉरी कॉन्शियस नहीं, कंसेंस, इनका जो कंसेंस है, इनकी जो अंतरात्मा है, वो कहती है कि गलत किया था तुमने, इसीलिए ये चीज तुमको रिटर्न मिला है। जो यहाँ पे कर्म रिटर्न मिला, वही चीज इनको लगता है कि इनको रिटर्न मिली है। पर एक चीज यहाँ पे मैं कहूंगी थोड़ा, कि इन्होंने मान लिया आपसे झूठ बोले हो, मैनिपुलेट किया हो, चीट किया हो, एकदम से घोस्ट करके चले गए, पर ये उन्होंने
कॉन्शियसली एक चॉइस किया था अपनी लाइफ में किसी को भी चुनने का, किसी और के साथ चुनने का, किसी और से शादी करने का। ये अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको जो लगा इन्होंने उस वक्त किया। लेकिन जिस तरीके से किया ना, जो जो झूठ बोल के या चालाकी करके, वो चालाकियां इनको पता है और वही चीज का गिल्ट इस व्यक्ति को है। मैं अगेन कह रही हूँ, ये दो बहुत अलग चीजें हैं, बहुत डेप्थ वाली चीजें हैं, आप समझिएगा। एक तो ये कि इसने कॉन्शियसली चुना किसी से शादी करना या किसी को आपके ऊपर, आपको आपसे साइड करके या आपको अपनी लाइफ से निकाल के किसी और को चुनना, वहां तक चीजें ठीक थी। लेकिन जिस तरीके से ये चीजें को, इन चीजों को अंजाम दिया गया, कार्यान्वित किया गया, उन्होंने ये एक्शन लिया, वो तरीका गलत था। ओके, मैनिपुलेशन, झूठ, साफ बात नहीं बताना, तो वो तरीका गलत था। उसी चीज का गिल्ट है इस व्यक्ति को। ओके, और क्या फील करते हैं आपके लिए, और क्या फील करते हैं आपके लिए। एक चीज का और गिल्ट है इस व्यक्ति को, जो कि वही अगेन कर्म वाली बात है कि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ आपके साथ वैसा किया जो इनके साथ भी वही चीज हुई, और जो चुना था उन्होंने, वो चीज उनके लिए सही नहीं निकल पाई, वो उनके लिए अच्छी नहीं थी। तो वो उसका भी एक प्रभाव है। एक तो आपसे अलग होना और गिल्ट होना वो अलग चीज है, लेकिन जिसको चुना था उसके साथ भी ऐसी चीजें हुई हैं जिससे बहुत ज्यादा परेशान है। मे बी चीटेड इन्होंने फील किया हो उस थर्ड पर्सन के द्वारा। मे बी इनको पता चला हो कि जैसे इन्होंने आपके तरफ मैनिपुलेशन किया, झूठ बोले, चालाकियां की, तो इनको कुछ ऐसी चीजें दिखी होंगी कि इनके लिए भी चालाकियां किसी ने की है, कुछ मतलब से इनसे लोग जुड़े हैं। आई डोंट नो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, पर मुद्दा यही है यहाँ पे। मैं दो चीजें बताऊंगी मैं, ठीक है। पहली चीज तो ये कि इनको समझ में आ गया वो चीज इनके ऊपर बैकफायर कर गई है। एक तो ये चीज है, थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊंगी। और दूसरी चीज ये है कि इनके सामने हो सकता है और भी ऑप्शंस हैं, हो सकता है। वैसे मैं इसको क्लैरिफाई कर लूंगी तो उससे क्या होगा ना कि पूरी पुष्टि हो जाएगी कि मैं पहली चीज वाली बात है या दूसरी वाली बात है। पर फिर भी अभी थोड़े से कार्ड्स में ले लूंगी, उसके बाद उसकी पुष्टि करूंगी। इनका किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट, इनकी कोई शादी, कुछ ऐसी चीज है जो कि टूट रही है। ओके, जहाँ पे इनका जितना इंटरेस्ट था वो खत्म हो गया, लेकिन उसमें कुछ फैमिली, समाज, वो चीजें भी सम्मिलित थी। तो अगर आप इस तरीके से इस व्यक्ति से नहीं जुड़े हुए हो, जिसमें फैमिली भी शामिल हो और कुछ ऐसे जैसे शादी की चीज है, एंगेजमेंट की चीज है, तो वो चीज यहाँ पे है, तो आप उस तरीके से देखिएगा। पर मैनिपुलेटिव या पर्सन है, अभी भी है, ये मैं फिर से कह रही हूँ आपको। थोड़ा मैं क्लैरिफाई करूंगी 7 ऑफ कप्स को। हाँ, ये इनके सामने अभी भी ऑप्शन है। एक ऑप्शन और हो सकता है, एक से ज्यादा भी लोग यहाँ पे हो सकते हैं। ओह माय गॉड, थर्ड पार्टी तो है आप में से कुछ लोगों के लिए। आप दोनों को अलग करने के लिए इस व्यक्ति को ना कोई बरगला रहा है, कुछ कुछ बोलता है, तो उसका कुछ कुछ इफेक्ट इस व्यक्ति के मन पे है। चलिए और देखते हैं आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं। हालत इनकी ऐसी है कि ना इधर के ना उधर के अपनी लाइफ को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने बोला ना कि रातों की नींद तो उड़ी हुई है, ये इनकी एनर्जी हो सकती है, हमारे कुछ व्यूअर्स की भी एनर्जी हो सकती है। गिल्ट भी नजर आ रहा है, अपनी चॉइस को जो चुना था वो गलत निकला, इनके लिए अच्छा नहीं निकला। या अगर आप समझ ही सकते हैं जब किसी की शादी टूटती है वो कितनी बड़ी चीज होती है, कितनी बड़ी बात होती है, तो वो भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो बहुत सारे रीजंस है इनकी अपनी सोच को नेगेटिव करने की, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस। आपसे नहीं बात करने के, नहीं मिलने के बहुत सारे कारण है इसके पास, लेकिन यहाँ पे वो गिल्ट और साथ ही खुद इतने
डाउन है इस वक्त, कि ये दिस थिंग इज वन ऑफ द रीजंस कि आपकी तरफ अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। प्लीज क्लैरिफाई 3 of Cups। Divine, प्लीज क्लैरिफाई। हो सकता है अल्कोहल, स्मोकिंग, इस तरीके की कुछ एडिक्शंस ये व्यक्ति अभी फॉलो कर रहे हैं। हाँ, मैनिपुलेटिव है ये, ठीक है, मैनिपुलेटिव है। बस एक कार्ड और मैं क्लैरिफाई करूंगी। बहुत कोल्ड सा बिहेवियर देते हैं आपकी तरफ, बहुत ठंडा ठंडा सा, बताते नहीं है कि आपको पसंद करते हैं ये। आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मैसेज भी करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही कंफ्यूजन भी है कि इफ यू आर द वन, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो ये व्यक्ति अपनी खुशियां चाहते हैं और इस खुशियों को प्राप्त करने के लिए ये आगे बढ़ सकते हैं, आपसे आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज यहाँ पे हो सकती है। क्यों? क्योंकि इनके माइंड में अभी बहुत सारी खलल है, इनके लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है, और ऐसे में कोई नया काम करना या किसी कोई बड़ा डिसीजन लेना ये थोड़ा गलत हो जाएगा इस व्यक्ति को, क्योंकि इनको अपनी लाइफ में हर उस चीज को जिस पे इनको लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं, छोड़ के आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि ये अपने लाइफ को संभाल सके, ये अपने लाइफ को खुशहाल बना सके, चीजों को फिर से ट्रैक पे लाए, ढर्रे पे लाए, और जब ढर्रे पे आ जाए चीजें, उसके बाद ही कुछ ये सोचेंगे आपके लिए। लास्टली यहाँ पे मैं कुछ और चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगी। देखिए, राशियां लगभग सारी की सारी यहाँ पे है, ठीक है। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एयर साइन है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अर्थ साइन। ये इनके फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं। 2 तरीके का इशू मैं बताऊंगी, एक्चुअली मैं 3 तरीके का इशू बताऊंगी। पहला इशू ये है कि इनकी मैरिड लाइफ खत्म हो रही है यहाँ पे, ठीक है। संभालने की इन्होंने कोशिश की, कितनी की नहीं की, दूसरे पार्टी का क्या था वो मुझे नहीं पता है। मुझे बस यहाँ पे आपकी ऊर्जा से एकदम ऑपोजिट एक ऊर्जा दिख रही है। सम फीमेल which could be from this person's family, okay? ये यहाँ पे है फैमिली एंड फीमेल। अब ये दोनों में से कोई भी हो सकती है, ये इनके फैमिली से कोई लेडी हो सकती है, आप लोग देख लीजिए अगर आपको आइडिया है तो। नहीं तो फिर ये इनकी वाइफ है जिनसे ये अलग हो रहे हैं। वहां पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं लोगों के, परिवार में बिल्कुल भी शांति नहीं है, परिवार में उठापटक मची हुई है, और इसलिए मैंने बोला कि आपकी ऊर्जा से बिल्कुल अलग, क्योंकि आपसे ये अलग है, तो आप सिचुएशन वाइज देख लीजिएगा कि अगर आपसे अलग है, आप वेट कर रहे हो, आप उदास हो, बहुत समय से नहीं मिले उस व्यक्ति से, तो ये ऊर्जा में फिर आप हैं, बाकी लोग उस ऊर्जा में, ठीक है। इसलिए आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे आप हो ना बिल्कुल फेमिनिन एनर्जी से भरे हुए, केयरिंग, फैमिली को या जिसको आप प्यार करते हो, जिसको आप पसंद करते हो, उनको सबसे पहले रखना। उनके साइड में जो भी है, अब देखिए वो परिस्थिति वश भी ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन कुछ बाती होना और झगड़ा होना, परिवार में कलह होना, परिवार में एकता नहीं है, इनको लगता है कि कोई परिवार के लोग इनको नहीं समझते हैं, और परिवार के वो पर्सन या खास करके ये लेडी समझती है कि ये उनको नहीं समझते हैं। और वो जो भी लेडी है उनका जो नेचर है वो जरूरत से ज्यादा कंट्रोलिंग है। एक होता है ना कि अपने बच्चों को, अपने पार्टनर को या अपने दोस्तों को कुछ चीज बताना थोड़ा ढंग से समझा के कि देखो ये चीज गलत है, लेकिन इनके साइड में ये जो भी है वो तो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे है, जैसे कुछ भी कर गुजरे इनको परेशान करने के लिए, इनको तंग करने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए।
और ये ऐसी है ना कि इनको ना लोगों को माफ करना नहीं आता है और काफी रूड हैं। इनमें किसी के लिए भी दया भावना ये सब चीज की बहुत ज्यादा कमी है। इनके जो विचार है बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा पेसिमिस्ट सोच वाली ये है, क्रूअल है, क्रूर है। और कोई एक गलती करता है ना, आप ऐसे हो कि एक बार गलती कोई करता है आप उसको माफ करके सेकंड चांस देते हो या बोलते हो कि चलो ठीक है कुछ नहीं। लेकिन ये है कि किसी की एक गलती को माफ नहीं करती है, फिर उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाती है। बोलने में इनका जो लहजा है, जो भी तरीका है बोलने का, मैं थोड़ा क्वालिटीज बता रही हूँ ताकि आप समझ सको कि ये कौन है, अगर आपको आइडिया है तो। ठीक है, लेकिन जो भी है वो फैमिली से रिलेटेड है, मैरिड है तो भी, अगर फैमिली के हैं तो भी ये चीज है। तो ये है इनका बिल्कुल, ये वैसे एक मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। व्हाई नॉट क्लैरिफाई दिस थिंग, प्लीज क्लैरिफाई हु इज दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई। वैसे कार्ड्स भी अब थोड़े से ही रह गए, मैंने काफी सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं। प्लीज क्लैरिफाई हु इज दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, मदर है। ओके, मदर है यहाँ पे इनकी, पर है तो कोई फीमेल ही। ये एक रीजन हो सकती है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको ऑफर पहले भी नहीं दिया था, आपको अपने दिल की बात नहीं बताई थी, या आपको छोड़ के अलग हट गए थे। अभी भी अगर ये नहीं आपकी तरफ बढ़ते हैं तो उसमें से एक और कारण है, कुछ तो ये ऑप्शन वाली चीज है यहाँ पे कि और भी ऑप्शन सर्च कर रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पे ये भी है कि ये एक रीजन है, इनकी मदर जो है वो पास्ट में आप दोनों के बीच में टावो मोमेंट लाने वाली ये इनकी मदर है। ओके, बहुत ज्यादा क्लियर हो गया यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि मैं आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करा सकी, जो भी परिस्थिति है उसे अवगत करा सकी। तो जितना आपसे मैच करता है, आपकी परिस्थिति से मैच करता है, तो आप उतना ही रखिएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।